चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। और आज हम बात करने वाले हैं बीज ग्राम योजना के ऊपर। सो पहले, हु इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द स्कीम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम फ्रॉम 2014-15। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो स्कीम है ये स्टार्ट की गई है 2014-15 में इसकी स्थापना हुई थी। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सबमिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल। मतलब जो मेन स्कीम है वो कौन सी है? सबमिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल है। इसका जो एक पार्ट है वो है बीज ग्राम योजना। ठीक है, मेन स्कीम है सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, उसका एक पार्ट है बीज ग्राम योजना। अभी कोई भी स्कीम जब इम्प्लीमेंट होती है तो उसके कुछ एम होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो इसका पहला उद्देश्य है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फार्मर्स सेव सीड्स। जनरली फार्मर्स क्या करते हैं, जो भी हार्वेस्टिंग होता है क्रॉप, हार्वेस्टिंग होने के बाद उस क्रॉप का जो ग्रेन से या पल्सेस है उसको फिर से वो सोइंग करते हैं। तो जो रीसोइंग करते हैं वो, तब वो जो सीड्स यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाता है इस स्कीम के द्वारा, टू इंक्रीज द सीड रिप्लेसमेंट रेट। अब सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है ये आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। थर्ड, टू मेक फार्मर्स एंड विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट इन सीड्स। जो विलेजेस है या फार्मर्स है उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये तीसरा उद्देश्य इस स्कीम का है। अब इस स्कीम के अंदर कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है 50% ऑफ सीड कॉस्ट फॉर सीरियल क्रॉप्स। मतलब जो भी सीरियल क्रॉप है उनके लिए 50% जो कॉस्ट है सीड परचेज करने की, वो 50% कॉस्ट पे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और 50% जो कॉस्ट होती है वो खुद बियर करता है फार्मर। अब इस स्कीम का दूसरा क्राइटेरिया है कि 60% फॉर पल्सेस, ऑयल सीड्स, फॉडर एंड ग्रीन मैन्योर क्रॉप। मतलब अगर आप पल्सेस, ऑयल सीड्स, फॉडर, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के सीड को परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा 60% और फार्मर खुद बेयर करेगा 40%। तो इस तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस इस स्कीम में दिया जाता है। अब इस स्कीम के जो कंपोनेंट्स है वो एक बार हम देख लेते हैं। द वेरियस कंपोनेंट्स अंडर द स्कीम इंक्लूड सीड विलेज प्रोग्राम। अब ये सीड विलेज प्रोग्राम क्या होता है? तो इस प्रोग्राम में 2 से 3 जो विलेजेस होते हैं वहाँ से लगभग 60 से लेकर 100 जो फार्मर्स है उनको कलेक्ट किया जाता है। फिर उनको सीड परचेस करने के लिए कहा जाता है। उसका 60% पे करता है गवर्नमेंट, अगर वो पल्सेस, ऑयल सीड्स या दूसरे क्रॉप होंगे तो। और अगर वो परचेस करना चाह रहे हैं सीरियल्स तो 50% कॉस्ट जो है वो उन्हें पे करना पड़ता है। अब ये सीड परचेस करने के बाद गवर्नमेंट उनको ट्रेनिंग देती है कि किस किस तरीके से इसको सोइंग किया जाना चाहिए, इसकी स्पेसिंग कितनी मेंटेन होनी चाहिए, हार्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, जो इंटर कल्चरल ऑपरेशंस कैरिड आउट किए जाते हैं वो कैसे करे जाने चाहिए। तो हर एक स्टेज पर गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स गाइड करते हैं फार्मर्स को, और इसी तरीके से उनका जो सीड है वो क्वालिटी सीड प्रोड्यूस कर पाते हैं फार्मर्स। तो सीड विलेज प्रोग्राम यही है, और ये कंपोनेंट है बीज ग्राम योजना। ग्राम योजना जो है उसके तहत ये सीड विलेज प्रोग्राम तैयार किया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीड प्रोसेसिंग कम सीड स्टोरेज गोडाउन एट ग्राम पंचायत लेवल। अब इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि गांव में एक गोडाउन एस्टेब्लिश कर सके, ताकि जो क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस होंगे वो उस गोडाउन में रखे जा सके, उनको अच्छे तरीके से स्टोर किया जा सके। तो ग्राम पंचायत के लेवल पर एक गोडाउन हर एक गांव में होना चाहिए। तो इसके लिए जो प्रावधान है वो कर रही है गवर्नमेंट। तीसरा है नेशनल सीड रिजर्व। अब इसमें क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, नेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट क्रिएट करेगी जिसको नाम दिया जाएगा नेशनल सीड रिजर्व। और सभी प्रकार के जो सीड्स के रिसर्च है या स्टोरेज है वो कैरिड आउट किए जाएंगे उस इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस नेशनल सीड रिजर्व में। तो इस तरीके की है ये कहानी है। देन बूस्टिंग सीड प्रोडक्शन इन प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें सीड प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करेगी थर्ड पार्टी जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको। वो प्राइवेट प्लेयर्स क्वालिटी सीड्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, और वो क्वालिटी सीड्स जो प्रोड्यूस होगा वो सेल किया जाएगा प्राइवेट पार्टी द्वारा गवर्नमेंट को या फिर फार्मर्स को।
जो लास्ट है वो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, मतलब क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगने वाला है उनके ऊपर खर्चा करके उनको और क्वालिटी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत सारा काम जो है वो किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, जोनल सीट रिव्यू मीटिंग इसको कहा जाता है। ये जनरली 2 बार होती है एक साल में, ठीक है। जनरली ये बिफोर द अनसेट ऑफ ईच सोइंग सीजन, जो भी सीजन होता है खरीफ सीजन के कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले ये मीटिंग होगी, या फिर रबी सीजन जब स्टार्ट हो रहा होगा तो उसके पहले पहले ये मीटिंग हो जाएगी। इन दिस मीटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड यूटीज, कौन से लोग इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के कुछ लोग होते हैं, जिसमें स्टेट के लोग होते हैं, यूनाइटेड टेरिटरीज के लोग होते हैं। दूसरा नेशनल एंड स्टेट लेवल सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज, ये भी इसमें होती है। नेशनल एंड स्टेट लेवल जो सीड प्रोड्यूस करती है ऐसी एजेंसीज, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज भी इसमें काम करती है। और ये देखते हैं कि कितना जो सीड रिक्वायर्ड है इंडिया में इस साल, कितना हमारे पास अवेलेबल है और कितना सरप्लस जा सकता है। तो ये पूरी जो साइकिल है वो एक बार देख लेते हैं, और फिर उसके हिसाब से जो नेसेसरी स्टेप्स होंगे इस स्कीम को रन करने के लिए वो जो है वो करेंगे। अब सीड रिक्वायरमेंट, अब आते हैं हम डाटा के ऊपर। जो भी डाटा है वो डाटा भी स्टडी कर लेते हैं। सीड रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी इन पैन इंडिया इन लाख क्विंटल्स। सो 2019-20 में लगभग 387 लाख क्विंटल की रिक्वायरमेंट थी। पूरा सीड्स मतलब वो ऑयल सीड्स हो सकते हैं, ग्रेन्स हो सकते हैं, पल्सेस हो सकते हैं, या कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो टोटल जो सीड रिक्वायरमेंट थी वो 387 लाख करोड़ की थी। अवेलेबल था 431 लाख क्विंटल, और सरप्लस मतलब ज़्यादा कितने सीड्स थे, तो 43.70 लाख क्विंटल जो है ये सीड सरप्लस थे। सेम इज द केस विथ 2020-21, 443 लाख क्विंटल रिक्वायर्ड, अवेलेबिलिटी थी 483 की, और 40 लाख क्विंटल जो है वो सरप्लस था। 2021-22 में 465 लाख क्विंटल की रिक्वायरमेंट थी, 498 अवेलेबल था, एंड सरप्लस था 33। अब ये जो डाटा ये देख के हमें क्या समझ आ रहा है कि सरप्लस जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 2019-20 में 43 से ये आ चुका है लगभग 33 के ऊपर, ठीक है। रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, 387, 443, 465, ये रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। अवेलेबिलिटी भी बढ़ती हुई जा रही है। अवेलेबल 431, 483, 498, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है। सिर्फ सरप्लस जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है। अब आ रहे हैं हम डिटेल्स ऑफ फंड रिलीज एंड यूटिलाइज अंडर सीड विलेज प्रोग्राम इन लाख रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे किस राज्य को कितना फंड दिया गया है 2019-20 में, उसकी हम बात करेंगे। कितना फंड दिया गया और कितना यूटिलाइज किया उन्होंने, कितना खर्चा किया ये है। तो पहला राज्य है महाराष्ट्र, जिसको हाईएस्ट फंड अलोकेट हुआ था 2019-20 में 1695 लाख रुपीज। इतना जो फंड है वो अलोकेट हुआ था महाराष्ट्र को, उसमें से पूरा फंड महाराष्ट्र ने यूटिलाइज किया था। 2 नंबर पे अलोकेट हुआ था सेंट्रल एजेंसीज को, 1321 लाख रुपीज़ का फंड रेज हुआ था, पूरा यूटिलाइज हुआ। तमिलनाडु में 1110 का फंड दिया गया था, पूरा यूटिलाइज हो गया। मिजोरम को सबसे कम दिया गया था फंड, 24 लाख रुपीज़ सिर्फ दिए गए थे मिजोरम में, और उन्होंने भी उसको पूरा यूटिलाइज कर लिया। अब फंड रिलीज एंड यूटिलाइज इन 2020-21, 2020-21 में कितना फंड यूज किया गया है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा जो है वो फंड अलोकेट हुआ था 2020-21 1934 क्विंटल, सॉरी 1934 लाख रुपीज़ जो है रिलीज हुआ था, 1930 उसमें से यूटिलाइज हुआ। तमिलनाडु को दिया गया था 1776 करोड़, पूरा यूटिलाइज तो नहीं हुआ लेकिन 1721 करोड़ उन्होंने यूटिलाइज किया। 3 नंबर का सबसे ज़्यादा फंड दिया गया था उत्तर प्रदेश को, 1587 का, और उन्होंने यूटिलाइज किया है सर 350 लाख रुपीज़। तो ये बड़ी बात है। और यहाँ पे मिजोरम जो है, मिजोरम को दिया गया था 24 लाख रुपीज़, यहाँ पे फिर कम कर दिया, 24 लाख से सीधा 394 लाख, मतलब 3 लाख रुपए दिए उनको कि यही से आप काम चला लो, है ना। तो यहाँ पे भी जो हमें दिख रहा है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे महाराष्ट्र हमें दिख नहीं रहा। हालांकि महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा फंड दिया गया था 19-20 में, 21-20-21 में महाराष्ट्र का ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूसरा यूटिलाइजेशन कम हो रहा है,
पूरा का पूरा यूटिलाइज 100% नहीं था जो 20-21 में था। मिजोरम का डाटा घट के 24 से 3 पे आ गया। तो अब लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कुछ दिक्कतें ज़रूर हैं। 21-22 में फंड देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ था। यहाँ पे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश गायब होगा, अब छत्तीसगढ़ आ गया। और फंड देखिए सर कितना रिलीज किया गया है, 492 करोड़, 446 करोड़, 220 करोड़। ये वो राज्य है जिनको हाईएस्ट फंड दिया गया था। यूटिलाइज क्या हुआ है इसका कोई डाटा नहीं। बाद में उन्होंने यूटिलाइज किया होगा तो सरकार को बताया होगा कि हमने इतना इतना फंड जो है वो यूज़ किया है। अब कितना फंड पर ईयर दिया गया है टोटल फंड, तो 19-20 में दिया गया था 8,893 लाख रुपीज़। उसमें से 8,590 लाख रुपीज़ जो है वो यूटिलाइज हो गए थे। जो फंड दिया गया था 20-21 में वो था 12,830 लाख रुपीज़। उसमें से आधा लगभग जो है वो यूटिलाइज हुआ है। और देखिए यहाँ पे जो 8,000 से 12,000 का फंड था वो घट के सीधा रहा है 12 से 86, और कितना यूज हुआ है पता नहीं। तो इस तरीके की कहानी सी यहाँ पे है। अब सीड विलेजेस जो क्रिएट हुए हैं, फंड की बात तो कर ली हमने, अब सीड विलेजेस कितने क्रिएट हुए हैं उसके ऊपर देखते हैं। 19-20 में सबसे ज़्यादा सीड विलेजेस क्रिएट हुए थे, 24,732 महाराष्ट्र में। 20-21 में भी महाराष्ट्र ही नंबर 1 पे था सीड विलेजेस क्रिएट करने में, 10,851 जो सीड विलेजेस उन्होंने बनाए थे। फिर बाद में छत्तीसगढ़ आ गया, ठीक है, महाराष्ट्र फिर छत्तीसगढ़ टॉप कर गया। 19-20 में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा सीड विलेजेस, ठीक है, महाराष्ट्र 1 नंबर पे था 19-20 में, 20-21 में भी, 21-22 में छत्तीसगढ़ ने टॉप किया। 19-22 में सेकंड नंबर पे था उत्तर प्रदेश, 20-21 में तमिलनाडु था सेकंड नंबर पे, और 21-22 में मध्य प्रदेश है। 19-20 में देखें मध्य प्रदेश जो 3 नंबर पे था वो 1 नंबर पे आ गया है, तमिलनाडु जो 2 नंबर पे था वो 3 नंबर पे चला गया है, और उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, उत्तराखंड यहाँ पे 2 नंबर पे आ गया। तो इस तरीके की कहानी है। और सीड विलेज का जो रेट है वो भी आप देख लीजिए एक बार, 24,000 टॉप पे था, 10,000 दूसरे साल में रहे, 6,500। उत्तर प्रदेश 11,000, 10,000, 2,900। सेकंड रैंक भी कम हुआ है। थर्ड रैंक 6,600, 8,200 से थोड़ा सा बड़ा है, फिर 8,000 से सीधा 24,000। देख रहे हैं हम सीड डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्विंटल्स, मतलब कितना सीड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो डाटा है इन क्विंटल्स में, ठीक है। महाराष्ट्र जो 1 नंबर पर था 2019-20 में, बाद में सेकंड नंबर पे भी नहीं दिख रहा, थर्ड पे भी नहीं दिख रहा 2020-21 में और 21-22 में, ठीक है। 2020-21 में तमिलनाडु टॉप पे था, 1,40,000 क्विंटल्स सीड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। 2021-22 में भी तमिलनाडु टॉप पे था, 37,000 क्विंटल्स सीड डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे हुआ था। तो ये जो डाटा है एक बार आप देख लीजिए। 2019-22 में तमिलनाडु सेकंड नंबर पे था, 20-21 में आसाम था, 21-22 में मध्य प्रदेश था। तो ये डाटा एक बार देख लीजिए। देन टोटल सीड डिस्ट्रीब्यूटेड पर ईयर, ठीक है। तो टोटल सीड कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पर ईयर 2019-22 में, इतने जो सीड है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था इन क्विंटल्स, ठीक है। तो ये जो डाटा है ये एक बार देख लीजिए। सीड विलेज क्रिएटेड, कितने सीड विलेज क्रिएट किए गए, तो यहाँ पे देखिए आप 77,000 थे, 20-21 में 65,000, 21-22 में 15,000, और टोटल अभी तक 1,58,000 सीड विलेज क्रिएट किए गए हैं। फार्मर्स कितने बेनिफिटेड हुए हैं वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। 21-22 में शायद कोरोना का साल था, इस वजह से वहाँ पे नंबर ऑफ फार्मर्स बेनिफिटेड कम है, और बाकी जो डाटा है 2021-22 का वो हर जगह आपको कम ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं हमारा लेक्चर एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।